हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो कोई रेसिपी है और ना कोई शॉर्टकट बिजनेस आइडिया। ये मेरी 14 साल के क्लाउड किचन जर्नी का वो मुश्किल फेस है जब किचन तो चल रही थी पर प्रॉफिट नहीं आ रहा था। ये वही दौर था जब 8 साल हाईली प्रॉफिटेबल फूड बिजनेस चलाने के बाद कोविड आया था और कोविड के बाद मैंने फिर से स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन इस दौरान मेरा कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिसीजन काम में नहीं आ रहा था। मेरी किचन लगातार लॉस में जा रही थी। आज इस वीडियो में मैं आपको वही डिसीजंस बताऊंगी जिन्होंने मेरी क्लाउड किचन को डूबने से बचाया और मुझे फिर से एक सस्टेनेबल बैलेंस्ड बिजनेस दिया। अगर आप भी क्लाउड किचन बिजनेस चलाते हो या क्लाउड किचन खोलना चाहते हो तो आज मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, शायद मेरी बातें आपके काम आए। कोविड से पहले मैंने किचन बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की थी। बिल्कुल छोटी सी किचन से मैंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे काम इतना आने लग गया जो मैंने लंच टाइम में ही 3 डिलीवरी बॉयज रख लिए। मीनवाइल मैंने केटरिंग भी स्टार्ट की, एक सेकंड आउटलेट भी खोला और काम हर तरफ से अच्छा आ रहा था। लेकिन फिर कोविड आया और एक रात में ही सब कुछ खत्म। केटरिंग बिजनेस बंद हो गया, सेकंड आउटलेट बंद हो गया और मेरे सब एम्प्लॉयज भी चले गए। बचे मेरे बेस किचन में मैं और मेरा एक हेल्पर। तो मुझे कुछ ही दिनों में समझ आ गया था कि ये बिजनेस जल्दी से स्टार्ट होने वाला नहीं है। मेरी शुरू से एक आदत थी, चाहे हेल्पर हो चाहे शेफ हो, मैं अपने हाथों से काम निकाल के सीखती जरूर थी। क्योंकि मुझे पता था अगर कोई चला गया तो किचन बंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही मैंने कोविड के दौरान भी किया, बंद किचन में। इंडियन खाना तो मुझे बनाना आता ही था, लेकिन चाइनीज और तंदूर में मेरी इतनी परफेक्शन नहीं थी। तो मैंने उस टाइम अपने स्किल्स अपग्रेड किए। मैं बंद किचन में जाती थी और खाली वॉक चलाती रहती थी। यूट्यूब में तब कुछ कुछ वीडियोस आ गई थी प्रोफेशनल, तो उनको मैं देख देख के काम सीखती थी। जो वो वॉक कैसे चला रहे हैं, तंदूर कैसे लगा रहे हैं, मैंने ये सारी ट्रेनिंग बंद किचन में लेनी शुरू कर दी। क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि अगर कोविड के बाद काम खुला भी तो एम्प्लॉयज इतनी जल्दी नहीं आएंगे और काम भी इतना नहीं आएगा जो मैं एम्प्लॉयज रख पाऊं। तो कुछ टाइम बाद माहौल ठीक होना शुरू हो गया और हमें परमिशन मिल गई काम खोलने की। और मैं और मेरा हेल्पर ही था। काम धीरे धीरे आना शुरू हो गया। मैं और मेरे हेल्पर को रात के 12-1 बज जाते थे काम वाइंड अप करते करते। काम बढ़ रहा था लेकिन उस लेवल का नहीं था जो कोविड से पहले था। और कोविड से कुछ टाइम पहले मैंने अपनी बेस किचन भी बड़ी कर ली थी रेंट में जगह लेके, तो वो भी प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। ऊपर से वेंडर्स की पुरानी पेमेंट का प्रेशर, रेंट, सैलरी सब मिक्स हो गया। धीरे धीरे मेरी पुरानी टीम का भी फोन आने लग गया, तो मैंने अपनी सारी टीम वापस बुला ली। मैंने ये सोचा कि काम बढ़ जाएगा, लेकिन काम बढ़ने की बजाय लॉसेस बढ़ गए। जब मेरे पास टीम आ गई और मुझे चारों तरफ से प्रेशर भी आ रहा था, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि किचन को अब हम 24 घंटे के लिए चलाएंगे, 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक। लेकिन ये भी ज्यादा महीने सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि डबल शिफ्ट में काम चल रहा था, खर्चे भी बढ़ रहे थे, लेकिन काम उतना नहीं आ पा रहा था जितना हमें चाहिए था। तो जितना काम आ रहा था उसमें भी हमें मार्जिन बहुत कम मिल रहा था। इस दौरान कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए हमने किचन टूर वीडियो बनाई, जिसमें हमने कोविड प्रोटोकॉल्स एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए दिखाया। मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड कर दी। उस दौरान मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। फिर भी सच यही था कि रेंट, वेंडर, सैलरीज सब एक साथ आ रहे थे और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तब हमें लगा कि ये हमारा डिसीजन बिल्कुल फेल हो गया है। हमने नाइट शिफ्ट तुरंत बंद की और एम्प्लॉयज आधे कर दिए। तब हमने एक और डिसीजन लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पास अब सस्टेनेबल टीम आ गई है, तुम दिन का काम संभालो और मैं आईटी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ताकि हम दोनों मिलके इस सिचुएशन को पार निकालें। तो YouTube में मेरी वीडियो डली को भी 3-4 महीने हो गए थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड आए और मुझे बोला, तो तुमको पता है तुम्हारे YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और उसमें ढेरों कमेंट्स आए हुए थे कि मैम, जैसे आप काम कर रही हैं हमने भी वैसे ही काम करना है। अंदर से मैं हारी हुई थी, क्योंकि खर्चे सांस नहीं लेने दे रहे थे और हस्बैंड ने भी अलग बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी।
तो कमेंट्स ने मुझे इतनी प्रेरणा दी, जब मैंने सोचा कि अगर मैंने आज हार मान ली तो मैं कल किसी को क्या इंस्पायर करूँगी। तो मैंने फिर से अपनी हिम्मत जुटानी शुरू की और मैंने एक और डिसीजन लिया कि मैं दिन दिन के काम को ही पूरा वॉल्यूम में लेके जाऊंगी। तो खर्चे कंट्रोल करने के लिए मैंने एक और डिसीजन लिया कि मैंने सारे क्यूजीन में अकेले काम करना शुरू कर दिया हेल्पर्स के साथ, चाहे वो इंडियन था, चाइनीज था, कॉन्टिनेंटल या तंदूर था। तो अब कोविड से पहले मेरा हर डिपार्टमेंट का एक अलग शेफ होता था, लेकिन कोविड के बाद ये सारे डिपार्टमेंट्स मैं अकेले संभाल रही थी हेल्पर्स के साथ। तो फिर मैंने ये भी देखना शुरू किया कि और क्या क्या कॉस्ट कटिंग हो सकती है किचन में। तो मैंने ये रियलाइज किया कि तंदूर के काम में मुझे लॉस हो रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था और काम कम आ रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तंदूर को ऑफ कर दूंगी। तो ये डिसीजन मेरा बिल्कुल सही रहा। मेरे पास अवन था तो तंदूरी स्नैक्स सारे मैंने अवन में शिफ्ट कर दिए और रोटीज़ वगैरह मैंने सारे तवा वाली कर दी। लच्छा पराठा जो मैं तंदूरी में देती थी वो तवा में देना शुरू कर दिया, मिस्सी भी तवा में, और तवा रोटीज़ तो मेरी फेमस थी ही। मुझे ये डर था कि कस्टमर पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर मैंने सिस्टम्स के ऊपर और काम करना शुरू कर दिया। मैंने सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए किचन में, क्योंकि मैंने ठाना हुआ था कि काम जितना मर्जी आ जाए लेकिन मैं अब एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ाऊंगी। तो मैंने प्री प्रेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर दी। तो मेरी किचन में शुरू से ट्रेंड था, जब कस्टमर सिर्फ 1-2 घंटे का टाइम देते थे और 40 थालियाँ, 50 थालियाँ, 60 थालियाँ ऑर्डर दे ही देते थे। मैंने ये देखा कि कम एम्प्लॉयज़ में काम स्मूथली निकले, क्योंकि टाइमली डिलीवरी में हम बहुत ध्यान देते थे। हमारी डिलीवरी कभी भी लेट नहीं होती थी बल्क ऑर्डर्स में। ना मैं कभी ग्रेवीज ख़त्म होने देती थी, ग्रेवीज मैं हमेशा बफर में रखती थी। और दाल, राजमा, चने, अगर एक कंटेनर मेरा बिल्कुल तैयार होता था बैनमरी में, तो एक कंटेनर मेरा फ्रिज में बॉइल्ड पड़ा होता था, ताकि जितना मर्जी जब मर्जी ऑर्डर आ जाए हमने मना नहीं करना। तो ऐसे ही धीरे धीरे सिस्टम बनाते बनाते हमने किचन को स्टेबल करना शुरू किया। तो जब मैंने सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और बल्क में प्री प्रेपरेशन करनी शुरू की हर क्यूजीन की, तो मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया कि जितना मर्जी ऑर्डर आ जाए मैं बड़े आराम से निकाल पाऊंगी। तो मैंने तब एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो था पार्टी पैक्स को मेन्यू में इंट्रोड्यूस करना। तो इस डिसीजन ने हमारी किचन को बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पार्टी पैक्स इंट्रोड्यूस किए तो ये कंसेप्ट बिल्कुल हिट कर गया। घरों में छोटी मोटी गेट टुगेदर, पार्ट, बर्थडे पार्टीज या फैक्ट्रीज, कंपनीज में गेट टुगेदर्स, ओपनिंग्स, ये सब में मेरे पार्टी पैक्स हिट होने लग गए। तो पार्टी पैक्स को देने के लिए मैंने एक पोर्शन साइज इंट्रोड्यूस किया मेन्यू में 1500 ml बॉक्स का, जो 8 to 10 पर्सन को सर्व करता था। लोगों को ये बहुत पसंद आने लग गया। हमने किचन का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि बैठे बैठे कभी 10,000 का ऑर्डर आ रहा है, कभी 15,000 का ऑर्डर आ रहा है, और हम आराम से निकाल पा रहे थे अपने रेगुलर ऑर्डर्स के साथ। तो ये पार्टी पैक्स डिलीवर करने के लिए मैंने एक बड़ा डिलीवरी बैग लिया, जिसमें खाना गर्म भी रहता था, और 15 से 20 पार्टी पैक्स एक साथ आ जाते थे और हम इनको डिलीवर करते रहते थे। तो पार्टी पैक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि भगवान मुझे किसी और सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे थे। इतनी मुश्किल से मैंने अपना बिजनेस सस्टेन किया था और मैं मेहनत भी बहुत कर रही थी इसको आगे लेके जाने के लिए, लेकिन एक और सेटबैक मुझे फेस करना पड़ा कि 1 महीने पहले मेरी मदर की डेथ हुई और 1 महीने बाद ही मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, और मेरा मनोबल बिल्कुल टूट गया। घर और बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो मेरे लिए सुबह काम में जल्दी जाना और रात को लेट आना पॉसिबल नहीं रहा था। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मीनवाइल मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया था और मेरी वीडियोस भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने ये रास्ता भी चूज कर लिया था। तो अगले 6 महीने मैंने खूब मेहनत की। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह काम में जाते और रात को घर आके हम वीडियोस बनाते। अब एक और बड़ा डिसीजन लेने का टाइम आ गया। रेगुलर ऑर्डर्स बंद और सिर्फ प्री बुक्ड पार्टी ऑर्डर्स। अंदर से डर था कि फिर वही सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी, खर्चे तो नहीं भारी पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी ऑर्डर्स और यूट्यूब चैनल दोनों चलने लग गए। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का एक ही मकसद था
कि फ्रेंड्स, अगर हम गिव अप ना करें और लगातार डिसीजंस लेते जाएं तो कभी कभी डिसीजन इतना हमें फ़ायदा दे जाते हैं जो हमारी लाइफ ही चेंज कर देते हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था जो मैं आपको ये बता पाऊँ, ये सफ़र एक दिन में नहीं होता। कभी लॉस होता है, कभी डर और कभी थकान। पर अगर आप सीखते रहते हो, अडेप्ट करते रहते हो तो रास्ता ज़रूर निकलता है। तो अगर आप भी किसी दुविधा में फंसे हुए हो तो घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, डिसीजंस लेते रहिए, रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी करना। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और लाइफ में एफर्ट्स करते रहिए और डिसीजंस लेते रहिए। बाय बाय।